मेरे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, MGGS और विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए 2024 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। विभाग एग्ज़ाम के सेंटर्स की पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है और जल्दी ही अपने सामने एक डेट होगी। जहाँ तक अनुमान है, अगस्त के अंदर एग्ज़ाम जो है वो संभावित है। और इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो एग्ज़ाम लगेगा, इसी मुहिम के अंदर हम लोग पहला टॉपिक टेंस का पूरा कर चुके हैं। इसके बाद में टेंस के बाद में हमने टेंस का ही एक पार्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कम से कम 4 से 5 सेंटेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो भी हमने कंप्लीट किया है। उसके साथ ही टेंस और कंडीशनल सेंटेंस दोनों की जो एक्सरसाइज हैं वो मैंने इस पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से जो बहुत ही जिसमें ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो अपने सामने है डिटरमिनर्स। उस डिटरमिनर्स टॉपिक के अंदर जो है, जैसे आर्टिकल का सेक्शन है तो ए एन द, ये तो आर्टिकल का सेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ऐसे करके कुछ डिटरमिनर्स हैं, वो भी एक इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो पहला वीडियो जो अभी बनेगा वो एक छोटा वीडियो ए और एन के यूज पर है आज का। इसके बाद में यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो छोटा सा वो बनेगा। और तीसरा जो डिटरमिनर का वीडियो बनेगा वो सम, एनी, मच, मैनी, इस प्रकार से करके और डिटरमिनर के 3 वीडियोज़ मैं छोटे छोटे बनाऊंगा और उसके साथ एक्सरसाइज जो है वो उसके साथ ही होगी। एग्ज़ाम में अब तक के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम इनके सॉल्व करेंगे, रूल समझेंगे और फिर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ताकि अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो सके और अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके। तो ये देखिए, आज आर्टिकल का टॉपिक है। आर्टिकल का नाम तो हमने सभी ने सुना है, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे हम इसको। ए एन द, ये 3 आर्टिकल हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये आर्टिकल का सेक्शन जो वो डिटरमिनरी है। हिंदी व्याकरण में डिटरमिनर के अंदर ये सब कुछ है। विशेषण का जो टॉपिक होता है ये विशेषण के अंदर है, ये सब डिटरमिनर्स जो हम इंग्लिश के अंदर टॉपिक है। और उसमें आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट खासकर अंग्रेजी भाषा की व्याकरण में ही है। हिंदी व्याकरण में ये कॉन्सेप्ट कम लागू होता है, इसलिए आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो ए एन द, ये तीनों जो आर्टिकल हैं खासकर इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए मैंने यह डेफिनेशन ले ली है। आप थोड़ा ध्यान दें डेफिनेशन पर, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड, एक आर्टिकल वह शब्द होता है, और अ लेटर, या वह लेटर होता है, विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बिफोर नाउन, नाउन से पहले। जिसका प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन से पहले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल एक वह शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी व्याकरण में ये विशेषण के नाम से है इसका कॉन्सेप्ट। तो विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। तो वही बात यहाँ आ गई कि आर्टिकल एक वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। टेल अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ द नाउन, और यह नाउन की निश्चितता के बारे में बताता है। तो नाउन से पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं इंग्लिश के अंदर। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। ए और जो एन है वो इंडेफिनेट आर्टिकल जाने जाते हैं, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से इसका यूज स्टार्ट होता है। जो एग्ज़ाम के लायक जो पोर्शन है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो इस पे आधारित बनेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझें, विद्यार्थी ध्यान दें। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर यानी एक वचन गणनात्मक संज्ञा। ए और एन का प्रयोग एक वचन गणनात्मक संज्ञा से पहले किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि ए का मतलब जो है वो एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। ए और एन इन दोनों का जो मीनिंग है वो एक होता है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि ए और एन का प्रयोग एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है, यानी सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। तो ए का भी यूज एक वचन से पहले और एन का भी यूज एक वचन से पहले। तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ
क्योंकि ए और एन ये तो दोनों ही एक वचन से पहले होते हैं, तो फिर कोई तो ऐसी बात है जो इनको अलग करेगी कि कब ए का यूज करना है और कब एन का यूज करना है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, यदि किसी काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन, काउंटेबल गणनात्मक संज्ञा होनी चाहिए, वो ऐसा नाउन होना चाहिए जिसको गिन सकें, तो ऐसा कोई एक वचन नाउन जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी पहला लेटर व्यंजन हो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, स्वर और व्यंजन ये दो साउंड होते हैं बेसिकली। तो इसमें ऐसा एक वचन संज्ञा जिसका पहला, उस शब्द का जो पहला लेटर है उसका जो साउंड है, उसका उच्चारण है वो व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझें कि एक वचन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अगर उस शब्द का उच्चारण, जब हम उसको बोलेंगे तो उसका उच्चारण अगर व्यंजन से शुरू हो तो व्यंजन से उच्चारण होने पर उससे पहले ए का प्रयोग होगा, व्यंजन से होने पर ए होगा और स्वर से उच्चारण होने पर एन होगा। देखिए नीचे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ बुक। देखिए बुक, इस बुक से पहले यहाँ खालिस्तान दिया हुआ आएगा आपके पास एग्जाम में, तो बुक के लिए यहाँ अपने को आर्टिकल सेट करना है। तो बुक का पहला साउंड बोल के देख लीजिए, बुक, बू यानी बै, तो ये तो व्यंजन है। कै, ख, ग, घ, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये पूरी टेबल तो व्यंजन है। और ए, आ, ई, ऊ, ये जो पूरी लाइन है ये स्वर मानी जाती है, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन बुक में बी, ये व्यंजन है और व्यंजन है, तो इससे पहले क्या लगा दिया हमने, इसके अंदर ए का यूज कर दिया, ए बुक, ए बुक इसके अंदर हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, देव मेट अ गर्ल। गर्ल, गर्ल का जी ये भी व्यंजन है। गर्ल का जो साउंड है वो, इस शब्द का गर्ल एक वचन है और इसका बोलने पर जो साउंड आ रहा है गैसे, वो कै, ख, ग, घ, यानी ये एक वचन होने के कारण इससे पहले ए का यूज हो रहा है। तो अ गर्ल, अ बुक। ऐसे ही कोई जैसे मान लो टेबल, तो ए टेबल, क्योंकि टेबल टे से उच्चारण है तो फिर वो व्यंजन है, और व्यंजन है तो उससे पहले ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि व्यंजन होने पर ए का यूज होगा और स्वर होने पर एन का यूज होगा। तो एक तो ए की बात ये हुई कि एक वचन गणनात्मक संज्ञा से पहले ए और एन आता है, अगर उसका उच्चारण व्यंजन से हो शब्द का तो ए का यूज होगा, लेकिन वो एक वचन होनी चाहिए। बुक एक वचन है, गर्ल यहाँ एक वचन है, और दोनों की दोनों जो संज्ञा हैं वो गणनात्मक हैं। किताब भी हम गिन सकते हैं और गर्ल यानी लड़की को भी गिन सकते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, अगर शब्द का उच्चारण, मेरे सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, अन्य भी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी विशेष ध्यान दें कि रूल नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान दें। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, यूडीसी, एसएससी, बैंक, लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है यू का उच्चारण हो तो इससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द का उच्चारण यू हो, मान लीजिए उसको, उस शब्द को बोलते समय उसकी साउंड जो है वो यू आ रही है, यू से ध्वनि होने पर उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यू के उच्चारण में ए का प्रयोग किया जाता है। अगर उस शब्द का साउंड यू से हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें ए का यूज हो जाएगा। आप विशेष ध्यान दें कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 इंग्लिश में स्वर माने जाते हैं। इस हिसाब से आप शब्द को मत देखिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो निश्चित रूप से आपका आर्टिकल गलत हो जाएगा। फिर तो आप यही देखोगे कि ए, आई, ओ, यू, तो यू होने पर, स्वर होने पर एन होना चाहिए था यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ए, ई, आई, ओ, ऊ होता है। ये छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ये दोनों ऊ का साउंड होना चाहिए। वो ऊ स्वर होता है, यू नहीं होता है। यू का पहला जो लेटर है, पहला अक्षर है, वो यू का पहला ये से स्टार्ट होता है, ये। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो है वो स्वर है या व्यंजन है। मेरे बहुत साथी लोग यूट्यूब पर, ऐसे मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं और आप भी निश्चित रूप से ऐसे देखे होंगे कि मेरे वो साथी लोग बिना उसको डेप्थ में खुद पढ़े और बिना जानकारी के और उसको यूं ही अलग अलग धारणाएं जोड़ के उसको समझाते रहते हैं। तो आप थोड़ा विशेष ध्यान दें कि यू के उच्चारण में ए का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है
कि यू बनाने के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा और ये के अंदर ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी। और ये जो होता है वो ये, र, ल, व, ये सब व्यंजन होते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और व्यंजन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, तो यू के साउंड में आप ए का यूज़ कर देना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्ज़ाम में बने हुए भी हैं ये। मैंने बताया कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है ये यू, तो देखिए कौन कौन से हैं। यू के साउंड में ए का प्रयोग, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू होने पर ए का यूज हो रहा है। यूनिवर्सिटी यू साउंड है इसलिए यहाँ ए लगा दिया है। यूनियन, यूनियन में यू का उच्चारण होने के कारण यहाँ ए का यूज हुआ है। यूनिक फिल्म, यूनिक यू का उच्चारण होने पर ए का यूज हुआ है। यूरोपियन, यूरोपियन नहीं पढ़ के इसको यूरोपियन, यूरोपियन में यू, इसका उच्चारण यू से शुरू होने के कारण इसमें ए का यूज हुआ है। अब देखिए आप, 1 रुपी नोट, वन, व का उच्चारण, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं, दोनों एग्जाम में बने हुए हैं, कई बार पूछा गया है, ये इसलिए यहाँ दिए गए हैं कि आप ओ को देखकर यहाँ एन मत लिख देना कि ए ई आई ओ यू, ये 5 इंग्लिश में स्वर होते हैं, ये बात आप भूल जाओ। आर्टिकल सही करने के लिए आपको ये याद रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 नहीं होके और स्वर की संख्या 20 है। आप सरल तरीके से इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि अंग्रेजी में जो स्वर हैं वो ए, आ, ई, ऊ, ओ, ये सभी स्वर हैं। आप इसके आधार पे इनको कीजिए, एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए ओ मत देखिए, इसको बोलो आप ONE, वन, तो वन का शुरू कहाँ से हुआ साउंड, व, न, व। अब देख लीजिए व स्वर है या व्यंजन, आप खुद ही देख लो। वह तो व्यंजन है, और व्यंजन है तो इसमें क्या आएगा, इसमें ए आएगा, व्यंजन है तो, क्योंकि व्यंजन से पहले ए का यूज होता है। वन आइड, ओ देख के मत लगा देना एन, इसको पढ़ के देखो ONE, वन, तो वन, व न, वन, व एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले ए का यूज होगा, तो यू का उच्चारण होने पर ए का प्रयोग किया जाता है। और व्यंजन से पहले ए होता है अगर वो एक वचन है, व्यंजन से पहले ए का प्रयोग होता है और स्वर से पहले एन का प्रयोग होता है। तो ये तो बात हुई ए से संबंधित कि व्यंजन से उच्चारण होने पर ए लगाओ और यू से उच्चारण होने पर उससे पहले ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, EWE, इसका उच्चारण होता है यू। ये मादा भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ के बच्चे को यू कहते हैं इंग्लिश में, और ये EWE, इसका उच्चारण है यू, और यू के उच्चारण में ए का प्रयोग होता है, इसलिए इससे पहले भी किसका प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। इसके आगे देखते हैं थोड़ा। ए का प्रयोग कुछ फिक्स है, इंडेफिनेट नंबर है, उनसे पहले किया जाता है। और साथियों एग्जाम में ये एज इट इज़ बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि इनको ऐसे कैसे आप रट लो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। आपको जब भी मौका मिले इसके पहले ब्लैंक छोड़ा हुआ आएगा, खालिस्तान आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे, आप फटाफट इसके अंदर यूज कर देना। देखिए क्या क्या फिक्स है। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। ग्रेट मैनी से पहले ए फिक्स है, गुड मैनी से पहले ए फिक्स है। ए लॉट ऑफ फिक्स है कि लॉट ऑफ से पहले ए होगा। ए नंबर ऑफ, ये भी फिक्स है। ए ग्रेट डील ऑफ, ए हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ। ये कुछ फिक्स फ्रेज हैं, कुछ नंबर्स हैं, इनसे पहले ए का यूज होता है, तो आप इनको इसी तरीके से रट लो। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ। इस तरीके से 2-4 बार आप रिपीट करोगे तो ये आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ फिक्स फ्रेज और हैं जहाँ ए का यूज़ होता है, कुछ इनमें तैयार कर लेना 3-4 कम से कम, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और वापस रिपीट हो जाती हैं ये। तो इनमें देखो विद्यार्थी ध्यान दे, कुछ फिक्स फ्रेज हैं, कुछ फिक्स शब्दों के समूह होते हैं जहाँ ए ज़रूर आता है। उसका कोई लॉजिक नहीं है कि वो गणनात्मक है या गणनात्मक नहीं है, वो लॉजिक नहीं है, ये फिक्स हैं कुछ, इनसे पहले ए ज़रूर आता है। इन ए हरी फिक्स। टू मेक ए नॉइज, ए मिस्टेक, ए कोल्ड, ए हेडेक, अ फिक्स, ए लॉस, स्टोन थ्रो, अ वॉक। ये ए लगे हुए सब फिक्स हैं। वहाँ कोल्ड लिखा हुआ आ जाए और उससे पहले अगर ब्लैंक आ जाए तो निश्चित रूप से वहाँ ए लगेगा। अगर हरी लिखा हुआ आ जाए और इन लिखा हुआ आ जाए, बीच में स्पेस आ जाए, तो वहाँ इन हरी हो जाएगा इसका। तो ये साथियों ए का प्रयोग एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है। अगर उसका व्यंजन से उच्चारण हो तो उससे पहले ए लगा देते हैं, और यू से उच्चारण होने पर उससे पहले ए लगा देते हैं। अब पढ़ते हैं अपन एन के बारे में। ये देखिए एन का,
यदि सिंगुलर कॉमन नाउन, वो तो वही बात हुई, एक वचन गणनात्मक संज्ञा का पहला लेटर वोवल है, यानी स्वर होना चाहिए, वो वोवल का मतलब स्वर, अगर उसका उच्चारण करते समय स्वर का उच्चारण है तो एन का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन होने पर ए का होता है और स्वर होने पर एन का होता है। और इंग्लिश में स्वर आप ए ई आई ओ यू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस आधार पर नहीं चलें। मेरे बहुत शिक्षक साथी लोग पुराने ढर्रे पर अभी भी चल रहे हैं, अभी भी ए ई आई ओ यू नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस आधार पे हम ये सही नहीं कर सकते हैं। आप ये मान लो ए आ ई ऊ, अगर हम फोनेटिक सिंबल की तरफ साउंड का ध्यान देंगे तो 20 साउंड होते हैं इसके अंदर, और हमने सभी ने वो रीट में पढ़ा भी है, नॉलेज ऑफ फोनेटिक सिंबल में पढ़ा है कि 20 स्वर होते हैं और 24 व्यंजन होते हैं, 44 साउंड होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये देखिए, स्वर होने पर आप करोगे एन और व्यंजन होने पर करोगे ए। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ, तो इसमें आ गया एन। आर, एन आर, ये हावर है, इसमें साइलेंट है। अभी फर्स्ट ग्रेड जो इंग्लिश लेक्चरर में ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा साइलेंट है, इसमें जो है वो साइलेंट जो है वो किस तरीके से, एच ओ यू आर में साइलेंट कौन सा लेटर है, तो है साइलेंट है आर, एन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष ध्यान दीजिए, एग्जाम में कई जगह पूछा है और वापस आने की फिर उम्मीद रही कहीं ना कहीं। ये हेयर नहीं है, हेयर अगर ये बोला जाता एच ई आई आर हेयर, अगर इसको हेयर बोला जाता तो इसमें एन कभी नहीं आता, क्योंकि है के उच्चारण में व्यंजन में ए आता। लेकिन इसका जो उचित, जो सही प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका सही उच्चारण है वो है एयर, एयर है इसका सही उच्चारण, एयर, ए। इसका जो सही उच्चारण है वो एयर है, ए य एयर। तो ए आ ई उसी से उच्चारण हो रहा है, स्वर से उच्चारण हो रहा है, हर जगह एन एयर, उत्तराधिकारी होता है इसका मीनिंग। ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल, ओ एन ऑनरेबल। एम ए, एम को देख के मत लगा देना साथियों, बहुत बार मैंने क्लास में प्रैक्टिस ही करवाई है, कंपटीशन क्लास में पूछता हूँ तब भी वो यही बताए हैं पहली बार में, और स्कूलिंग के अंदर जब हम पढ़ाने का अवसर मिला है तो स्कूल में भी यही बताते हैं वो, कि जैसे एम ए, तो व्यंजन से होने पर ए और स्वर से होने पर एन, तो इसमें क्या आएगा, तो वो देखते हैं कि एम, तो ये तो व्यंजन है तो इसमें ए आएगा, नहीं ऐसी गलती मत करना, आप इसको बोल के देखो साउंड को, एम ए, एम ए है उच्चारण पहला, और ए आ ई ये तो स्वर हैं, स्वर हैं तो इसमें आएगा एन। एल, एल बी, एल को मत देखो, साउंड को देखो, एल ए, पहला साउंड इसका ए आ रहा है, ए आ ई, ये स्वर है और स्वर है तो इसमें आएगा एन, तो स्वर होने पर इसमें आएगा एन। एन सी सी, एन, फिर वापस एन, एन सी सी, एन, तो आएगा एन, एन सी सी। इस प्रकार से करके व्यंजन होने पर ए का प्रयोग और स्वर होने पर एन का प्रयोग, ये आपका हो जाएगा। अगर आपको किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो